ओम शांति। 18 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। आप उस लिंक पर जुड़ सकते। 2 लिंक हैं, एक गूगल मीट का, एक यूट्यूब लाइव। गूगल मीट और यूट्यूब दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते। जैसे भी आपको सुविधा हो आप जुड़ सकते। सारा दिन आप इस लिंक पर मुरली देख सकते, बाकी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट आप केवल इसी समय पर कर सकते हैं जब मुरली में लाइव है। सवेरे 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे हम सामने होते हैं और हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। आप चाहे YouTube से पूछेंगे, चाहे गूगल मीट में पूछेंगे। बाकी समय आप मुरली को लाइव देख सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, उल्टा कार्य करो। मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। हम आज तक रहम मांगते आए थे, समझते थे भगवान हमारे ऊपर रहम करे। भगवान हमारे ऊपर रहम करो। आवाज आपने आई भाई? भगवान हमारे ऊपर रहम करो। जानते नहीं थे कि भगवान कौन है, परंतु जिससे हमें कहा गया था कि ये भगवान है, हम उनके आगे जाकर प्रार्थना करते थे, भगवान रहम करो। अब ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद पता लगा कि भगवान आके पड़ा रहा है और भगवान कह रहे अपने आप अपने ऊपर रहम करो। फिर भगवान की क्या जरूरत है भाई? जब हमने अपने ऊपर रहम करना है, कहते हैं शिव बाबा कह रहा है अपने ऊपर रहम करो, और हम शिव भगवान से कह रहे हैं हमारे ऊपर रहम करो। कौन सी बात ठीक है? समझ में नहीं आ रही, गड़बड़ हो गई। भगवान को हमारे ऊपर रहम करना चाहिए या भगवान को यह कहना चाहिए कि अपने ऊपर आपे रहम करो? भाई जी, बाबा की मुरली और बाबा की श्रीमती हमारे रहे।
बाबा की मुरली हमारे ऊपर रहम है। भाई जी, बाबा की श्रीमत पर चलना अपने ऊपर रहम करना है। बाबा की श्रीमत पर चलना अपने ऊपर रहम करना है। तो बाबा क्या रहम करता है? भगवान भी हमारे ऊपर कोई रहम करता है? कहते हैं रहम का सागर है। हाँ जी, बाबा हमारे को सत्य ज्ञान देकर सच से परिचित करा देना, यही बाबा की सबसे बड़ी रहम। जो सच कोई दुनिया में नहीं बता सकता था, वो सच परमात्मा ने आके बता दिया। और हम अंधेरे में भटक रहे थे, हम समझते थे भगवान शक्ति सर्वशक्तिमान है, वो हमारे लिए सारे काम कर देगा, रोटियां भी बना देगा, बिस्तरा भी बना देगा, सुला भी देगा, खिला भी देगा, पिला भी देगा, जिंदा भी वही करता है, मारता भी वही है। तो हम उनको कुछ अलग तरीके से समझते थे। अब परमात्मा ने आकर अपना सच हमें समझाया, बच्चे सत्य ये है कि तुम अमर आत्मा हो, तुम्हारा अपना पार्ट है, जो पार्ट हर आत्मा में रिकॉर्डेड है। हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजाती है, जिसमें कभी भी कोई भी आत्मा के द्वारा गलती नहीं हो सकती। कार्मिक अकाउंट का राज समझाया, सच बताया, तो हमें समझ में आया। आप परमात्मा कहते, बच्चे जैसा मैं करने के लिए कहता हूं वो करो, जिसको मैं करने के लिए मना करता हूं वो मत करो। ये जो मैं दे रहा हूं ये श्रीमत है, ये श्रेष्ठ मत है। मेरी श्रीमत पर चलने से तुम्हारे साथ साथ सबका कल्याण, किसी का भी अकल्याण नहीं हो सकता। मेरी श्रीमत में वो जादू है जिसमें हर आत्मा का कल्याण, प्रकृति का हर चीज का कल्याण। इसलिए मुझे कल्याणकारी कहा जाता है, शिव कहा जाता है। इसलिए मुझे रहम का सागर कहा जाता है, क्योंकि मैं आकर ये सत्य आपको समझाता हूं। उस पर चलते रहो, यही चलना अपने ऊपर रहम करना है। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, सुलटा कार्य करो। सुलटा माना सीधा, उल्टा हम जानते थे, उल्टे का उल्टा है सुलटा। उल्टे का विपरीत शब्द है सुलटा, मतलब सीधा। सीधे काम करो, टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करें। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। अब बेरहमी भी कोई करता है अपने ऊपर? बेरहमी किसे कहते हैं? मीठी मीठी बातें करो तो अपने ऊपर रहम, और मीठी मीठी बातें नहीं करो तो बेरहमी। ये क्या मतलब? कैसे, किस बात पर बेरहमी करते हैं हम कभी बेरहमी करते हैं अपने ऊपर? रहम तो हमें समझ में आ गया, बेरहमी कौन समझाएगा? है जी, जब अमृत वेला नहीं करते। अच्छा, हम यदि अमृत वेला नहीं उठे तो बेरहमी हो गई। हाँ जी, अपने को दुखी करते हैं जब बेरहमी होती है। कौन मूर्ख होगा जो अपने आप को दुखी करेगा?
जब बाबा का कहना नहीं मानते, नहीं चलते तो आत्मा दुखी। हम बाप का कहना नहीं मान रहे तो बेरहमी है। अगर आत्मा दुखी होती है, आत्मा दुखी होती है अंदर, तो ये अपने पर बेरहम है। मीठी होते रहते हैं और मीठी मीठी बातें करने वाला जो है ना अच्छा है, समझ में नहीं आएगा, दुखी होते रहेंगे, अपने आप को परेशान करते रहेंगे। बाबा की क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो हम दुखी होते। बाबा की श्रीमत के विपरीत हम काम करते हैं तो हम दुखी होते। दुखी होना का कारण है अज्ञानता। दुखी होने का कारण है असत्य पर चलना, झूठ पर चलना। तो जब हम झूठ और असत्य पर अपने को चलाते हैं तो हम अपने पर बेरहमी करते हैं, जिसके कारण हम दुखी होने पर दूसरों को दुख देंगे, हम सबके साथ मीठा व्यवहार नहीं कर सकेंगे। मीठी बातें विशेषकर बाबा के साथ वो कर सकेंगे जो बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन में खुशियों को, शांति को, शक्तियों को, गुणों को प्राप्त किया हो। वही बाबा से मीठी बातें कर सकेंगे, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलने से ही हमको सुख मिलता है, हमको पवित्रता मिलती है, हमको शांति मिलती है। बिना बाबा की श्रीमत पर चले वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वे पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे, स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं और उनके लिए गाया है, उनके लिए ही गाया ही जाता है रहम दिल, लिबरेटर। बहुत महिमा करते, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की बात भी नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं, बेहद का बाप हमें क्या देते हैं? मत देते हैं, सलाह देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत पर ऊंच होगा, उनकी मत भी क्या होगी? मत भी तो ऊंचते ऊंच होगी ना, तभी तो उनकी मत को मानने से ऊंचते ऊंच मत, सत्य मत परमात्मा देते, श्री मत परमात्मा देते, उस वो मत सबसे ऊंची। तो इसलिए उस पर चलने से ही हमारा कल्याण। मत लेने वाली आत्मा है, मत भी कौन लेती है? आत्मा लेती है, आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को, इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं, बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो, सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो। ये मत देते हैं, बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्री मत देते हैं ऐसे ऐसे करो।
अपने ऊपर आप पे ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वो श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। टाइम निकाल कर युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक, दोनों आशिक भी और माशूक भी दोनों एक दूसरे के ऊपर आशिक होते हैं। परंतु यहां ऐसे होता है? यहां ऐसे नहीं होता। यहां सिर्फ हम आशिक बनते हैं शिव बाबा के। शिव बाबा हमारा आशिक नहीं बनता। आशिक में और माशूक में क्या अंतर होता है? क्या समझते हैं? भाई जी एक दूसरे का कहना मानते हैं। तो बाबा तो हमारा कहना नहीं मानता, बाबा नहीं मानते। तो क्या अंतर है? बाबा का कहना मानना है। हाँ जी, अभी यहाँ बाबा का कहना हमें नहीं, क्या अंतर है? वो माशूक है, माशूक को कहना नहीं मानना होता क्या? भाई जी मासूम को देखते हैं। हाँ जी, मासूम एक होता है, आशिक बहुत सारे होते हैं। नहीं, देखो दुनिया में तो एक आशिक होता है। आशिक माशूक एक दूसरे के आशिक होते हैं, एक दूसरे के माशूक भी होते हैं। लड़की के लिए लड़का माशूक है, लड़के के लिए लड़की माशूक है, और वो उसकी आशिक है, वो उसका आशिक है। यहाँ बाबा कहता है एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार का सबूत होता है कहना मानना। वो उसका कहना मानती है, वो उसका कहना मानता है। तो यहाँ हम आशिक हैं। क्षमा परवाने की जैसा होता है। तो क्षमा, चाहे लड़के को क्षमा कहो चाहे लड़की को क्षमा कहो, वो दोनों एक दूसरे का कहना मानते हैं ना। वो एक दूसरे के आशिक माशूक होते हैं ना। ये एक तरफा प्यार है भाई जी। हाँ, यही अंतर, मतलब ये देखना है कि आशिक जो होता है उसे कहना मानना होता है, आशिक को कहना मानना होता है, परंतु माशूक को कहना नहीं मानना। आशिक को कहना मानना है, परंतु माशूक को कहना नहीं मानना। माशूक का कहना माना जाता है। इसलिए बाबा कहते, मैं तुम्हारा माशूक हूं, मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूं, इसलिए मैंने तुम्हारा कोई कहना नहीं माना। तो कहना कौन मानेगा? कहना कौन मानेगा? आशिक। हम आत्माओं को बाप का कहना मानना है, बाप ने हमारा कहना नहीं माना। जहां ऐसे नहीं है। बिगड़ी तो हमारी है। हाँ जी, बिगड़ी हमारी है, बाप की बिगड़ी नहीं है, हमारी बिगड़ी है। हमारी बिगड़ी सुधारने के लिए और मानना पड़ेगा। उसका कोई बिगड़ा नहीं है, हमारा बिगड़ा है। हम पतित हुए हैं भाई जी, हम पतित हुए हैं। हमें बाप समान पावन बनना है, हमें उस जैसा बनना है। तो हमें उसकी तरह, उसका जैसे वो करता है वैसे हमें करना पड़ेगा, जैसे वो कहता है वैसे हमको करना पड़ेगा। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का, परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं।
ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वे तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जानना होता है, आत्मा को भी जाना जाता है। वे अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। फायर फ्लाई किसको याद है? जुगनू को कहा जाता है अंग्रेजी में फायर फ्लाई। फायर फ्लाई से भी महीन। फायर फ्लाई तो बहुत मोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, परंतु हम आत्मा तो दिख नहीं सकती, इतनी छोटी है। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या? वे तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, परंतु परम आत्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वे जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए, आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण से रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर ही रहना। मुक्ति धाम में क्या है? हम सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबर तो है ना, नंबरवार तो सब आत्माएं है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम पगार वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्रता, पवित्र तो है ना, भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा, सब अपने अपने नंबर से बनेंगे। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच पद पाएंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है तो फखुर, नशा भी है। खुशी भी है तो फखुर, नशा भी है। सब कहते हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते। सबको नंबरवार पार्ट मिला, सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है। तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। ये खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो
सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हो। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते हैं, मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहां से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वे उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हप किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वे आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख से मुख में मक्खन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके पांव में पदम होते हैं, वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते। अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, जो आदि सनातन अव्वल दीन अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। सेकंड में साक्षात्कार भी होता है। कारून का खजाना, जैसे यहाँ कुबेर का खजाना बोला जाता है भारतीय संस्कृति में, ऐसे मुस्लिम संस्कृति में, मुस्लिम धर्म में कारून बोला जाता है। कुबेर को कारून का खजाना, वहां खजाने का मालिक कारून है और यहाँ खजाने का मालिक कुबेर है। दिखाते हैं मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी। वह था भक्ति मार्ग। यहां भक्ति मार्ग की बात ही नहीं। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है और इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है। जानते हो हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिया जाता है ताकि उन्हें याद रहे। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने। अभी हम क्या बने हैं? बेहद के बाप के बच्चे बने। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वे खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर माया भुला देती है तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है
हमने 84 जन्म लिए और कोई 84 जन्म नहीं लेते, ये भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़ने वाला होगा, जो सतयुग में जाने वाला होगा, तो वो आएंगे, वो आएंगे। वही आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, दूसरे धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती। वे तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोवर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। बाबा आकर सबको पावन बनाकर घर ले जाते हैं, पावन सबको बनाते हैं। हाँ जी भाई जी, हाँ हाँ देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है और हाँ। और धर्मों की सैपलिंग नहीं लगती। भाई जी, ये कैसे? बिल्कुल ठीक बात है। क्या होता है कि सैपलिंग लगने का मतलब बहुत ध्यान से समझना है कि बीज बोया जाएगा, है नहीं, और फिर वो जाकर के बनेगा। किसी की कलम को काटा जाएगा, वो उसके साथ जोड़ा जाएगा, वो भी लगभग बीज बोने का ही काम होता है। कलम लगना, सैपलिंग माना कलम लगना। हमने बीज बोया तो पौधा हुआ, पेड़ हुआ। हमने कोई पेड़ हो गया था, हमने केवल कलम लगाने का मतलब उसको किसी और धर्म का था, उसकी कलम हमने यहाँ पर लगा दी। तो वास्तव में हम जो ब्रह्मा कुमारी आत्माएं थी, वो हम दूसरे धर्मों में चले गए थे। हम दूसरे धर्मों में नहीं गए थे, तो अपने धर्म में भी हम क्या हो गए थे? एकदम तमो प्रधान हो गए थे। तो बाबा आकर हमें पावन बनाते हैं। जैसे जैसे हम पावन बनते जाते हैं, तो फिर उसे अपने साथ जोड़ा जाता है। जो पावन नहीं बन पाते हैं, वो नहीं जुड़ पाते। तो इस प्रकार से ये तो अपने साथ जोड़ने के लिए बाबा कितनी मेहनत करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, साथ में लगे हुए हैं। 100 साल हो गए, किसी को कितने साल, किसी को कितने साल। बाबा को तो हो गए 85-88 साल। तो अब हमारे पास क्या आता है कि मेन बात हमको जो समझने वाली है, तो बाबा आकर हमें अपने साथ नए तरीके से नया बना देते हैं, संपूर्ण शक्तिशाली बना देते हैं, जितना हम पुरुषार्थ करते। दूसरे जो धर्म पिताएं आते हैं, वो किसी को भी पावन बनाने वाला कार्य नहीं करते। वो करते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो करते हैं, परंतु इस समय करते हैं। बाबा का ज्ञान उनको, अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको देते हैं। इब्राहिम है, क्राइस्ट है, मोहम्मद है, शंकराचार्य है, जितने भी बड़े बड़े संत महात्माएं हुए, वो सब शिव बाबा के इस ज्ञान के बीज। भाई जी, हाँ जी, तो वो जैसे बाप सेपलिंग लगाते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा में तो सेपलिंग लगाते हैं ना? लगाते हैं, परंतु उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। यही बात हम कर रहे हैं कि अपने पास, हमारे पास कुछ नहीं है। हमें जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया, उसके अंदर हमने कुछ डाइल्यूट किया
और आगे वालों को दे दिया। डायरेक्ट शिव बाबा से लेंगे तो वो तो आदि सनातन देवी देवता धर्म में जुड़ेंगे, परंतु कोई अपने तरीके से उस ज्ञान को मॉडिफाई करके मैनिपुलेट करके वो आगे देगा तो वो शिव बाबा के साथ जुड़ेंगे नहीं। मैनिपुलेटेड जो है ना नॉलेज लेकर के वो अभी पवित्र बनेंगे। पवित्र बनने के निमित्त उनको बाबा नहीं बनता, बाबा का ज्ञान बनता है, परंतु उसको लेने के अंदर अंतर आ जाता है। तो वो फिर क्या है? यहाँ समझ नहीं पाया भाई जी। एक तो बाबा हमें बाबा के साथ जुड़ता है, मतलब सिबलिंग लगा दिया, जो जो जुड़ा है बाबा के साथ वो सिबलिंग है बाबा का। क्या अब जो बाकी इब्राहिम ने जोड़ा, क्राइस्ट ने जोड़ा, मोहम्मद ने जोड़ा, शंकराचार्य ने जोड़ा, दूसरे धर्म ठेकेदारों ने जोड़ा, वो किसके साथ जोड़ा? अपने साथ। और बाबा ने हमको बाबा के साथ जोड़ा है। बाबा ने हमको अपने साथ जोड़ा। अच्छा, तो बाबा भी सिबलिंग लगाते हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा है। बाबा ज्ञान देकर इस समय हमें अपने साथ जोड़ते हैं। दूसरे धर्म पिताएं आकर इस समय बाबा का ज्ञान देकर, उनके पास अपना ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान बाबा का ज्ञान लेकर केवल मैनिपुलेट करके जोड़ते हैं। अब वो जोड़ा उन्होंने अपने साथ, यानी उन्होंने कलम। भाई जी जैसे वीरेंद्र दीक्षित है भाई जी। हाँ जी, भाई जी वीरेंद्र दीक्षित बाबा का ज्ञान अपनी रीति से समझा रहे हैं। अपनी रीति से समझाया, परंतु उन्होंने परमात्मा के साथ नहीं जोड़ा, अपने साथ जोड़ा। अब उनका कलम पर, जैसे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, वो परमात्मा की तरह आकर सबको सत्य ज्ञान नहीं देते, और सत्य ज्ञान ना दे सकने के कारण वो जो परमात्मा के द्वारा उन्होंने, जैसे हम सीधा इब्राहिम को लेते हैं जो 50 पर आता है, 2500 साल बीतने के बाद आता है, वो अपनी मत से 50% तो बाबा का ज्ञान लिया और 50% अपनी मत मिक्स करके इस समय वो सबको जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो उनको देगा। तो 50% सत्य और 50% असत्य ज्ञान लेंगे, और जो इसके बाद क्राइस्ट आएगा वो 40 पर आएगा, उसकी 40% पवित्रता होगी और बाकी 60% बाबा की तरफ से लेगा, परंतु लेकर के वो उसके अंदर अपनी बातें मिक्स करके अपने तरीके से उनको समझा देगा। भाई जी, वो दोनों में अंतर क्या होता है? जो बाबा के साथ जुड़ जाते हैं और जो फॉलोअर्स के साथ जुड़ जाते हैं, दोनों में अंतर क्या रहता है? बाकी धर्म पिताएं आकर धर्म की स्थापना नहीं करते। बाबा ने कहा वो आए, आकर के उनके पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स आए और उनको उन्होंने ज्ञान सुनाया। बस जितना उन्होंने सुनना था उन्होंने समझा, उन्होंने आगे जाकर के वो फिर धर्म बिखरता जाता है ना। शिव बाबा वापस नहीं आते हैं। शिव बाबा धर्म और राज्य दोनों एक साथ स्थापन करते हैं। शिव बाबा आत्माओं को पढ़ाकर आत्माओं को अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनाकर जाते हैं, परंतु वो अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनने की विद्या नहीं सिखाते। अच्छा भाई जी, जो बाबा के बच्चे बाबा के मुरली पर के बाबा से नहीं जुड़ के निमित्तों के साथ जुड़ जाते हैं, वो भी तो बाबा के सिबलिंग में नहीं आते हैं ना? देखिए, जो जुड़े जिसके साथ भी, बात सारी है कि जो धर्म पिताएं हैं, सारे धर्म पिताएं तो नहीं है ना, जो धर्म पिताएं हैं वो धर्म पिताएं आकर करते क्या है? उन्होंने जो उनके पास समझ है वो समझ उनको देते हैं और वो उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो शिव बाबा तो आते नहीं है सतयुग में कि तुम मेरे फॉलोअर्स बनो। वो धर्म पिताएं आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, तो उस समय किसी भी प्रकार का उनको ऐसा कोई डायरेक्शन सत्य ज्ञान नहीं मिलता कि तुम आत्मा हो
और वो अपने आप को विकास कर सके। वो भी जितने में आए, जैसे इब्राहिम के साथ दूसरी कोई आत्मा आएगी, वो 49 वाली होगी, 48 वाली होगी। अब शिव उसको जो है ना क्या कहते हैं, उनको वो जाकर जैसे जितने वाली भी है, वो आत्माएं आकर अपना पार्ट बजाना शुरू कर देगी, उसको आगे सुधरना नहीं, जैसे शिव बाबा ने आकर हमको सुधारा। शिव बाबा इस समय हम सबको चढ़ती कला में ले चलते हैं, परंतु वो आते हैं तो वो गिरती कला में ही ले जाते हैं, वो चढ़ती कला में नहीं जा सकते। भाई जी, जब हम दापुर चुक में आते हैं तब तो हमें किसी को फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना। क्या करते हैं? जब जो धर्मपिताएं आते हैं उसके साथ उनके झाड़ के आत्माएं आके उनको फॉलो करते हैं, पर हम देवी देवता धर्मों वाले आत्माएं जब दापुर युग शुरू होगा हम किसी को फॉलो तो नहीं करेगा। आप फॉलो तो करेंगे ना, जब आप आएंगे क्रैश के धर्म में आए या मुस्लिम धर्म में आए या शंकराचार्य किसी भी गुरु के, तो आप उसको फॉलो करोगे ना। आप शिव बाबा को तो जानते नहीं ना। बाकी धर्म पिताएं आकर कोई धर्म की स्थापना नहीं करती है, वो केवल आए, उन्होंने अपना विचार दिया, वो एक धर्म बन गया। दूसरा कोई आया, उसने अपना विचार दिया, वो धर्म, परंतु वो सारे के सारे गिरते जाते हैं, सुधार नहीं करते कोई भी। सैपलिंग लगने का मतलब है सुधार करना, बाहर निकालना, उसमें विकास करना। वो विकास नहीं करते। इब्राहिम आया, क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, वो आए, आने के बाद वो खुद भी गिरते गए और सारी दुनिया भी गिरती गई। बाबा आते हैं, धर्म का तो विकास किया, क्यों नहीं किया? जिस वक्त वो आए उन्होंने अपने धर्म की सैपलिंग लगाई, अपने धर्म का विकास किया है। इस समय जब वो आए बाबा के पास, तो बाबा के ज्ञान के आधार से उन्होंने उनको जितना ऊपर चढ़ने में सहयोग देना था दिया, परंतु इस समय वो अपना धर्म स्थापन नहीं करते। हाँ, इस समय नहीं इस करते। समय वो कलम, इस समय कोई कलम नहीं लगाते। इस समय कलम क्या है? इस समय कलम जो भी लग रही है वो बाबा के साथ लग रही है ना। अब लगाने में वो जो गलती कर रहे हैं, जिसके कारण वो 30% 20% की आत्माएं बन जाती है। भाई जी, हाँ जैसे जी। वीरेंद्र दीक्षित है भाई जी, बाबा की मुरली तो नहीं चल रही है यहाँ पर, अपनी मुरली चलाते हैं। तो देखिए, वीरेंद्र देव दीक्षित भी बाबा से निकली हुई एक विकृत शाखा है। वो उनको उन्नति करने की बजाय उनको पतन की तरफ ही ले जा रहा है। उनकी शाखा को डुबोने का काम कर रहा है। बाकी धर्म पिताएं भी आकर क्या करती है? डुबोने का काम करती है। सिर्फ एक बाबा ही है जो हम सबकी चढ़ती कला करता है, हमारे में कंटिन्यूअस सुधार लाता है। बाकी कोई भी सुधार नहीं लाता है। ठीक है भाई जी। क्योंकि भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम तो जो बाबा के साथ जुड़ते हैं उसे तो किसी को फॉलो करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना। तो वो आएगा ही बाबा के साथ, बाबा से जुड़ने वाला आएगा ही डायरेक्ट सीधा उस परिवार में जिस परिवार में उसका संबंध हुआ। जैसे आप हम परिवार बन गए, तो हम अपने परिवार में आएंगे ना। और आप में से कुछ ने और दूसरे सेंटरों पर भी परिवार बनाया हुआ है, आप उनके साथ मिलकर के आएंगे ना। जिनके साथ आपने कभी मिले नहीं, उनके साथ आप क्यों आएंगे? जी, द्वापर में कहाँ जाएंगे? हमें वहीं तो रहेंगे। जब यहाँ आकर यहाँ आएंगे, आने के बाद पहले तो अपने परिवार में आएंगे, फिर जिन लोगों के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट सेट का लिखा हुआ है, पार्ट बना हुआ है, उसी के अनुसार वो हमें मिलते जाएंगे। उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट के हिसाब से चलते जाएंगे।
क्योंकि निश्चित फैमिली में जाएंगे भाई जी, हम किसी धर्म को फॉलो तो नहीं करेंगे ना। भाई देखिए, मैं अब किसको तो कैसे किसी को कहूं, follow करेंगे। आपका पार्ट आपका है, हर एक का पार्ट अपना है। अब किसका पार्ट क्या है वो तो मैं ज्योतिषी नहीं हूं, परंतु ये है कि जो परमात्मा की डायरेक्शन पर डायरेक्ट परमात्मा से पढ़ेंगे वो नेचुरल सतयुग में भी आएंगे, त्रेता में भी आएंगे, उनका पार्ट यूनिक रहेगा। अब जो आत्माएं इनडायरेक्ट बिगड़ा हुआ ज्ञान लेंगे वो द्वापर में, कलयुग में, उन्हीं अपने जिन्होंने उनको, चाहे उसको गाइड कहो चाहे मिसगाइड कहो, जैसा भी उनको किया होगा वो फिर वैसे अपने पार्ट पर आएंगे। अब कलम शिव बाबा जो लगा रहे हैं वो स्वर्ग की लगा रहे हैं, बाकी जो स्वर्ग में नहीं आएंगे वो तो उनका कलम लगा ही नहीं। उनका कलम लगा है द्वापर युग का, उनका कलम लगा है कल युग का, उनका कलम लगा है सत्य त्रेता युग का। तो जब जब जिसका कलम लगा है वो उसी से आएगा। कलम शिव बाबा की डायरेक्शन पर लगते हैं, डाइल्यूट करने वालों ने उन्हें डाइल्यूट किया, अब वो जब आएंगे तो वो उनके साथ गिरते जाएंगे। चढ़ने का काम तो बाबा का ही है, सबको चढ़ाने का काम, 0 से 1 तक लाने का काम शिव बाबा का ही भाई जी देखो, द्वापर युग में है तो विक्रमादित्य भी तो आएंगे। है। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ जी, नहीं भाई कट रही है तो आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब, आपकी आवाज के साथ कुछ आवाज। विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य आते हैं द्वापर में, तो हम उनके भी तो फॉलोअर्स बन सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम मतलब उनके देखिए भाई, बात यहाँ आती है राजा विक्रमादित्य आया। राजा विक्रमादित्य मीन्स आप चाहे समझ लो कि ब्रह्मा बाबा है, सारे थोड़ा राजा विक्रमादित्य के साथ जुड़ेंगे, सारे ब्रह्मा बाबा के साथ तो जुड़ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के संबंध संपर्क में वही आएंगे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ कार्मिक अकाउंट बनाया है। यदि हमने बनाया हुआ है तो हम उनके संपर्क में आएंगे, नहीं बनाया हुआ है तो नहीं आएंगे। याद करते हैं ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स बने हुए हैं, जैसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, एवैक्ट बाप दादा, तो क्या हम वहां तक नहीं आ सकते हैं? आपकी आवाज में डिस्टरबेंस हो रही है, आधी बात समझ में आती है आधी नहीं आ रही है। भाई जी जैसे हम अभी बाप दादा को फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस टाइम भी तो हम विक्रमादित्य को फॉलो करेंगे, किसी दूसरे धर्मों में क्यों जाएंगे? पार्ट को तो मैं नहीं जानता, आप अपने पार्ट को जानते हो तो जानो भाई। जो जैसे जो पार्ट है पार्ट के अनुसार चलेगा ना, पार्ट में कुछ हम चेंज तो कर ही नहीं रहे हैं, कर भी नहीं सकते हैं। नहीं भाई जी वो तो ठीक है, पर मैं लॉ को जानना चाहती हूँ। जो बाप दादा को फॉलो करते हैं वो विक्रमादित्य को ही फॉलो करेंगे या पूजा पाठ करेंगे, ऐसा करेंगे ना? फिर लॉ तो एक ही है ना, जो जैसा जिसका पार्ट है। आपके पार्ट में है कि आपने राजा विक्रमादित्य को फॉलो करना है तो आप करेंगे, सबका पार्ट तो एक नहीं है ना। विक्रमादित्य भी गिरे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा है, कितने श्रेष्ठ है, देखो मूर्ति पूजा उन्होंने तो वो गिरते गिरते वो भी जा रहे थे। उन्होंने भी तो उसी प्रकार से, जैसे हम मंदिर में पूजा करते थे ऐसे वो भी मंदिर में पूजा करते थे, वो भी गीता पढ़ते थे, वो भी रामायण पढ़ते थे, वो भी शास्त्र पढ़ते थे। इसमें ये कोई बात नहीं है, बात सारी ये है कलम लगने का मतलब है नया पोत तैयार करना। बाबा आकर के इस समय सारी नई पौध तैयार करते हैं और बाबा के सारे माली हैं। बाबा है बागवान, बाकी सारे हैं माली, सारे कलम लगा रहे हैं। नाम किसका होगा? नाम किसका होगा? माली का, बागवान का। बागवान है शिव बाबा, हम सब हैं माली। आप जितनी भी आत्माओं को शिव बाबा के साथ जोड़ेंगे तो शिव बाबा के ज्ञान की, शिव बाबा की कलम लगेगी ना।
शिव बाबा ही आकर के हमें कलम लगाना सिखाया ना। जो इब्राहिम आएगा उसको किसने कलम लगाना सिखाया? शिव बाबा के ज्ञान में। वो बात अलग है कि उसने सही तरीके से कलम लगाना नहीं सीखा, उसने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करके उल्टा ज्ञान भर दिया। कलम शिव बाबा लगाते हैं, कलम शिव बाबा के ज्ञान से लगती है और तब वो नीचे से ऊपर उठते हैं। बाकी धर्म पिताएं आकर सबको ऊपर से नीचे ही गिरने में खुद गिरते हैं और सबको गिराते भी। वो ऊपर चढ़ना नहीं सिखाते। ऊपर चढ़ना सिर्फ शिव बाबा सिखाते हैं, सिर्फ संगम पर सिखाते हैं। बाकी सारे शिव बाबा से, जो शिव बाबा की पूरी श्रीमत पर खुद चलते हैं, तो औरों को भी उसी प्रकार से चलना सिखाएंगे। यदि कोई खुद, मैं यदि अपने ऊपर नहीं धारण करता हूं तो मैं भी आपको पूरी तरह नहीं सिखाऊंगा। मैं जितना धारण करता हूं। हाँ जी, सन्यासियों ने बीच में थमाया था जरा सा गिरने से। भाई जी, सन्यासियों को बीच में आप लाए हो, परंतु उन्होंने थमाया, उन्होंने चढ़ाया नहीं, उन्होंने विकास नहीं किया। किसी भी धर्म पिता ने आके विकास नहीं किया। भाई जी, नीचे गिरने की स्पीड भाई जी, काम क्या किया? वो उनका पाठ था। धीरे धीरे तो हम गिर ही रहे थे। वो भी गिर रहे थे। उन्होंने उस समय गिरना स्लो था। ये केवल बाबा मक्खन लगा रहा है सन्यासियों को। बात को समझो अच्छी तरह से। मेन बात है कि सिर्फ चढ़ना शिव बाबा सिखाते हैं। अब उनसे हम सीखकर आपस में एक दूसरे को कितना सिखाते हैं, कितना ऊपर चढ़ाते हैं। हम शिव बाबा से सहयोग लेकर ही उनको ऊपर चढ़ाते हैं। और चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे कोई दूसरे धर्म हो, सभी धर्म जिनके नाम नहीं भी लिए जा रहे, वो भी अपने टाइम पर परमात्मा से आकर मिलते हैं, पढ़ते हैं और ज्ञान को लेकर के अपने ऊपर में धारण करते हैं और सबको देते हैं। अब वो आगे जाकर डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है, कौन लेता है, कौन क्या करता है, वो सारा का सारा कलम का टाइम यही है। सैपलिंग लगने का समय यही है, चाहे वो 0 से 1 तक आए, चाहे 0 से 10 तक आए, चाहे 0 से 40 तक आए, चाहे 100 तक आए। इसलिए बाबा आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु कहा जाता है। और दुनिया में किसी को भी सतगुरु नहीं कहते। सच्चा गुरु एक ही है, वही आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। मनुष्य कभी किसी को सदगति नहीं दे सकता, तो कलम क्या लगाएगा? कलम लगाने का मतलब ही है किसी को आगे बढ़ाना। बाबा की डायरेक्शन को लेकर उन्होंने जैसा भी किसको सहयोग दिया वो वैसा बना, परंतु बनना हर एक आत्मा को परमात्मा डायरेक्शन पर ही। मनुष्य कभी किसका सदगति नहीं कर सकता। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वे बनाते हैं, रावण झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। इनको कहा जाता है वैशाली। दुनिया को क्या कहा जाता है? वैशाली।
और सत्युग को कहा जाता है शिव आलोक। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वे तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में भी देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, सांप बन के बैठा हुआ है, इसको मार ही डालो, तो मारने में देरी नहीं करते। मरने के बाद तो मेरे को मिलेगा ना। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं, हम हेवन में क्यों नहीं है? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी मीठी आत्माएं, बाबा कैसे कहते हैं? मीठी मीठी आत्माएं, बच्चे बाप को याद करो, बच्चे बाप को याद करो तो क्या होगा? तुम याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प, तमो प्रधान बनने में कितना समय लगता है? आधा कल्प। और सतो प्रधान बनने में, बाकी आगे बाबा ने कहा आधा कल्प तो बोल दिया, फिर बाबा ने आगे क्या कहा? बल्कि सारा ही कल्प कहे, क्योंकि आप तमो प्रधान तो शुरू से ही बनना शुरू हो गए ना। सारा कल्प तुम तमो प्रधान बनने में लगाते हो और चढ़ती कला में एक से सारा कल्प कहे, क्योंकि कला तो कम होती जाती है ना। इस समय कोई कला नहीं रहती। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहां फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का पता ही नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानोवाच, काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा वंश कैसे चलेगा। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहां बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। सेंटर खोलने के लिए, बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर
पवित्र बनते हो। और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित हैं। फिर कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार कैसे हो सकते हैं? कितनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं, मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूं, मैं वर्षा देता हूं, रावण श्राप देता है। ये खेल है, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पासवेद आनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, डिनाइस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। संगम पर ही परमात्मा सत्य आकर के हम सबको देते हैं। सत्य बाप का संग हमें संगम पर ही मिलता है और कभी नहीं मिलता, और कोई सत्य है ही नहीं। इस सत्य के आधार पर हमारी कलम लगती है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में कोई भी सत्संग नहीं जो हम आत्माओं की कलम लगाए और हमारी चढ़ती कला हो जाए, और कोई भी नहीं। बाकी जो भी आते हैं वो गिरती कला में ही हमारे साथी बनते हैं और गिरते जाते हैं। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तुम हो शिव बाबा की रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। हम भी पार करते हैं, ये याद रखना है कि बाबा ने कहा है तुम बेड़ा पार करते हो, परंतु तुम्हें बेड़ा पार करने की श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूं, मैं तो देवता नहीं बनता हूं। जो डबल पूजा हो, तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वे फिर वजीर की राय लेंगे क्या? पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम सबको प्यार से समझाना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो एविल, सी नो एविल, डू नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। उस बेहद के बाप, बेहद बाप के बच्चे हैं। वे हमें कारून का खजाना देते हैं। इस खुशी में रहना है, इस खुशी में रहना है। वरदान, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भाव, रूहानी प्रभावशाली भाव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति, हाँ जी, भाई जी, रूहानी प्रभावशाली क्या होता है? देखिए, प्रभाव एक होता है प्रभावित होना, एक होता है जिसके प्रति प्रभावित हुए। जिसके प्रति हम प्रभावित हुए वो प्रभावशाली है, ठीक है कि नहीं? तो प्रभावशाली व हमारा व्यवहार, हमारे कर्म इतने अच्छे हों कि सब हमारे को फॉलो करने लगे, हमारे अनुसार करने की सोचे, करे। हम बाप समान, हमारे सामने हमारा बाप प्रभावशाली है। हम बाप का कहना अपने जीवन में धारण कर रहे हैं और हम बाबा का कहना, बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बनेंगे तो नेचुरल सब हमारे को देख करके चलेंगे, तो हम प्रभावशाली बन जाएंगे। रूहानी प्रभावशाली, जिस्मानी प्रभावशाली नहीं। और दुनिया में कोई अमीर है, गाड़ियां खरीदता है, सोने के गहने पहनता है या स्थूल वस्तुओं का ज्यादा ही उनके पास है, उस मतलब दुनिया में चमत्कार दिखाता है, मतलब दुनिया का कुछ भी खेल करता है, दुनिया के अंदर जो भी, तो वो भी प्रभावशाली लगता है कि बड़ा अमीर है, बड़े जागरण कराता है, पूजा कराता है, पाठ कराता है, मंदिर के काम कराता है, अनुष्ठान दान करता है, मतलब उनके नाम लिस्टों में आते हैं, दानियों की लिस्ट में नाम आता है कि ये हमारे शहर के बड़े दानी हैं। उनके पास जाओ, वो कुछ न कुछ दान करते हैं, जिनमें उनको जितना श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो उनकी भी एक लिस्ट बन जाती है, दानियों की लिस्ट। तो वो लिस्ट उन्हीं उन्हीं लोगों के पास जाते हैं और वो लोग अपना धन उनके सेवा में देते रहते हैं। तो प्रभावशाली है ना वो। तो जिनका प्रभाव में आकर के कोई काम होता है तो उसको प्रभावशाली कहा जाता है। तो रूहानी प्रभावशाली बनना है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण का की प्रकार की प्रभावशाली हो, कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। आप जो भी बोले वो उनको प्रभावित करे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर आपस में भी हर रूप में, आपस में भी हर रूप में क्या हो, प्रभावशाली बनो। हर प्रकार से हमें क्या बनना है, प्रभावशाली बनना है। सेवा में रूहानी प्रभावशाली, सेवा में कैसे बनो, रूहानी प्रभावशाली।
तब बात को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। आपकी किरणें क्या करें? विश्व को रोशन करती रहें। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। शुभ चिंतक मणि, जैसे मणि होती है सबका कल्याण करने वाली, मणि को समझा जाता है वो कल्याण करने वाली है। मतलब हम भी शुभ चिंतक मणि बने जिससे हम सबका क्या करें? कल्याण करने वाले बने। आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रही। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा करो। कौन सी शक्ति जमा करो? संकल्प की शक्ति जमा करो। तो सेवा के निमित्त बन जाएगी। संकल्प की शक्ति जमा करेंगे तो आप सेवा के निमित्त बन जाएंगे। निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा परिस्थितियों को अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। बोल को क्या बनाओ? शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी, यदि आपके संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण करो। क्या धारण करना है? शीतलता की शक्ति को धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। ये क्यों क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। इस व्यर्थ की फास्ट गति से क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।